हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे थे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को जानने हैं जो हम लोग को एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आज हम लोग ऐसे गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड एक ऐसा चैप्टर है जो ऐसा सिचुएशन कभी कभी प्रश्नों में ले आता है कि जहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे गुणनखंड नहीं जानते हैं, जिस कारण से वो प्रश्न को है सो क्या करते हैं कि हल तो करते हैं, लेकिन नीचे आते जब वो गुणनखंड रूप में हो जाता है तो उसको तोड़ने में उन लोगों को कठिनाइयाँ होती है। तो आज हम लोग जो है सो गुणनखंड को पूर्ण रूप से समझेंगे और गुणनखंड को ऐसे जड़ से समझने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और गुणनखंड को सीखने का प्रयास कीजिए। और उम्मीद है कि आप लोग को आज मैं गुणनखंड जो बताने वाला हूँ आप लोग के दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो चलिए, समय को देखते हुए हम लोग इसको हल करते हैं। पढ़ना हम लोग को गुणनखंड है। क्या पढ़ना है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड में सबसे पहला जो प्रश्न है हम लोग का वो क्या है? 12x² - 7x + 1। इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। क्या करना है? इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले गुणनखंड हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। तो गुणनखंड में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि देखिए, जो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 12 है, ये दोनों संख्याओं को ऐसे गुना कर दीजिए आप। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 × 1 जब गुना होगा तो ये है सो 12 आएगा। अब 12 जो है सो कौन कौन सी संख्याओं से कटता है, और यदि आप जानते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं और नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट है सो आपको दो संख्याओं को लेना है जिसमें गुना करने पर हम लोग को 12 आ जाए। वह संख्या क्या क्या होता है वो जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो जो संख्या से कटता है उसको लिखेंगे। 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद ये 6 से कटेगा, डायरेक्ट कितना से कटेगा? 12 से कटेगा। इतना संख्या से ये है सो कटेगा। अब इसमें से दो संख्या को हम लोग को ऐसा सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट करना है, दो संख्याओं को लेना है हम लोग को कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आ जाए और गुना करने पर फिर से हम लोग को 12 आ जाए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? या तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए या घटाने पर 7 आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए? तो 12 आना चाहिए। तो देखिए, इसमें से कोई भी दो संख्या ले लीजिए जिसको गुना पहले करें तो 12 आ जाए। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले यदि 12 और 1 को लेते हैं तो 12 × 1 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। लेकिन 12 और 1 कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। तो हम लोग को लाना कितना है? 7 लाना है। तो 12 1 को लिए। अब उसके बाद लेते हैं 2 और 6 को लेते हैं। तो 6 दूनी की कितना हो जाएगा? 6 दूनी की 12 हो जाएगा, लेकिन 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बीच वाला संख्या तो है नहीं है। उसके बाद यदि हम लोग लेते हैं 4 और 3 को लेते हैं, 4 × 3 लेते हैं तो 4 × 3 = 12। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 4 और 3 को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12x²। लिखना सबसे बहुत बड़ी बात है, लिखने के लिए भी आप लोग को इसे समझना है। अब यहाँ पर 12x² लिखे, उसके बाद क्या है? माइनस है। अब देखिए कितना कितना संख्या हम तोड़े हैं? 4 और 3 में। तो आप पहले 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या लीजिए, 4x लीजिए। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं? तो जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को यहाँ लिखना है, तभी जुटेगा। माइनस माइनस तब जुटता है। तो यहाँ पर ले लेंगे, फिर 3x ले लेंगे। 3x ले लिए। अब जो ऐसे अंतिम संख्या कितना है? +1 है, तो उसको ले लेंगे। अब बोलिएगा सर 7 नहीं होता, तो 7 को ही तो तोड़े हम लोग ना। 4 और 3 में 7 में टूट गया है। 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। अब लास्ट में +1 ले लिए। अब क्या करना है कि इसका जोड़ा आप लगा लीजिए। जोड़ा लगा लिए हम लोग। आप लोग को ऐसे एग्जाम में लकीर नहीं खींचना है, हम समझाने के लिए इसको ऐसे लकीर खींचे हैं। अब क्या करना है हम लोग को? इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब होता है वैसी संख्याओं को निकालना है, वैसे चरपद या चरपद को निकालना है जो दोनों में है सो भाग देने पर वो कट जाए। तो देखिए, और बड़ी से बड़ी संख्या को लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे संख्या को लेंगे। तो देखिए 4 और 12 में कितना से भाग लगेगा? तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, उसके बाद है सो 3 से तो लगेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। 4 से दोनों कटता है तो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4।
तो 4 लेंगे। कितना लेंगे? 4 लेंगे। अब इसके साथ एक जो ऐसे चर पद को निकालना है, मतलब x को निकालना है। हमेशा x में दिया रहेगा तो x निकालना है, y में दिया रहेगा तो y निकालना है, मतलब a से लेकर z तक में जो भी दिया रहे उसको हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग 4x निकाल दिए, तो पहले भाग दीजिए, 4 तिया 12 हो गया। x और x स्क्वायर में भाग देंगे, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ x 2 है, यहाँ पर एक x निकाल दिए तो कितना x बच गया? ये कहाँ से आए? देखिए, अगर 12x स्क्वायर को यदि हम लोग 4x से भाग देते हैं तो 4 तिया 12, एक x कट गया तो कितना बच गया हम लोग को? 3x। तो यहाँ पर 3x हम लोग लिख दिए, माइनस 4x को 4x में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 कम 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि x वाले पद तो इसमें नहीं, इसमें x वाले पद, अब इसमें x वाला तो पद है नहीं। अब जब भी निकलेगा इसमें संख्या, तो 3 और 1 में कितना से भाग लगेगा? तो बोलिएगा सर जहाँ पर 1 दिखे तो 1 से ही हम लोग को भाग दे देना है। तो 1 से 3x में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 ही x आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम लोग को जानना है कि हम लोग जो गुणनखंड बना रहे हैं वो सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो इसको जांच कैसे करेंगे? तो देखिए, ये कोष्ठ और ये कोष्ठ में जो आएगा वो हमेशा आपस में बराबर आना चाहिए। कि 3x - 1 है तो 3x - 1 है। अगर यहाँ पर 3x - 1 है और यहाँ 3x + 1 आया तो समझिए कि गुणनखंड हम लोग का गलत बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों ऐसे बराबर आ गया है। तो अब ये दोनों में से एक को हम लोग को लिखना है 3x - 1, ये दोनों में से एक ही को लेना है। अब बाहर में जो निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 4x और -1, इसको हम लोग को लिख देना है। यही हम लोग का गुणनखंड है सो बन के है सो तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को गुणनखंड का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोग का 6x स्क्वायर प्लस 5x, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। ये दूसरा प्रश्न है। चलिए इसका भी गुणनखंड, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बच्चे लोग? तो अंतिम और अंतिम संख्या को गुना कर देंगे 36। अब इस रूप में हम लोग सीखेंगे। अब 36 जो है से कौन कौन सी पहाड़ा में आता है, कौन कौन दो संख्या को गुना करते हैं तो 36 आता है। तो आप बोलिएगा कि 12 गुने 3, 12 तिया कितना हो गया? 36 आ गया। तो देखिए 12 और 3 कितना होता है? 12 3 15 होता है, या 12 में से 3 को घटाएंगे 9, तो 5 तो आ नहीं रहा है हम लोग का। अब क्या करेंगे कि फिर से देखेंगे कि कौन सी संख्या में, तो 9 चौके कितना होता है। जैसे जैसे आपका दिमाग में आते रहे, जैसे मेरा दिमाग में 9 चौके 36, 12 तिया 36 है। सो उसके बाद और भी पहाड़ पढ़िए जिसमें 136 आता है। जैसे 18 दूनी की 36, 18 दूना के बीच कितना होता है? 36 होता है। 6 6 36 होता है। और भी यदि आप लोग के दिमाग में आ रहा है तो उसको देखते जाइए कि 36 आता है। किस में से जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ रहा है। तो देखिए 9 चौके 36 आ रहा है, 9 चौके 36 गुना करने पर आ रहा है, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये संख्या को हम लोग लेंगे, बाद बाकी को छोड़ देंगे। जैसे ही सेट हो जाए हम लोग का दिमाग में कहाँ इसको गुना करेंगे 36 आएगा, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला संख्या आ रहा है, तो आगे हम लोग जोड़ा नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से? 6x स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद इसमें क्या है? 9 है, तो प्लस है यहाँ चिन्ह, तो प्लस ही लिखेंगे, तो 9x लिख दिए। 9 चौके 36, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ पर तो घटाना है हम लोग के है, तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा जोड़ने पर वही चिन्ह लिखते हैं, लेकिन घटाने पर जस्ट इसका विपरीत मतलब उल्टा लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 4x लिखेंगे, और माइनस कितना लिख दिए हम लोग? 6 लिख दिए। अंतिम वाला संख्या को लिख दिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ा है सो लगाते हैं। अब कॉमन निकालते हैं। तो बताइए 9 और 6, 6 और 9 में कितना से भाग लगेगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है। तो आप दे सकते हैं 3 से दे सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, तो इसमें कटेगा, इसमें नहीं कटेगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे? यहाँ 3 लिखेंगे। और बोले थे कि
जो चर में दिया हुआ रहेगा एक चर को निकाल देना है। यहाँ पर 3x निकाल दिए हम लोग। अब 3x को 6x में भाग देंगे तो 3 दूनी की 6, 3 दूनी की कितना हो गया 6 हो गया। और x में भाग देंगे तो x बचेगा। फिर से समझ लीजिए यहाँ 6x² को हम लोग 3x से भाग दे रहे हैं तो 3 दूनी 6, x और ये x कर गया तो 2x बच गया तो 2x लिख दिए। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 9x को 3x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, 3 तिहाई 9 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस लिख दिए। 4 और 6 में कौन सी संख्या से भाग लगेगा तो आप देख रहे हैं 2 से लगेगा, 3 से देंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा तो 2 से दोनों संख्या कटना चाहिए तो 2 दूनी की 4 हो गया। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो गया। यहाँ पर इस तरह से देखना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, गलती नहीं करना हम लोग को। यहाँ से देखना माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 6 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6। अब हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है या नहीं बन रहा है पहचानने के लिए क्या बताए हैं कि कोष्टक में बराबर आना चाहिए। तो देखिए 2x + 3 और 2x + 3 आ गया। तो अब ये दोनों में से एक को लिख देंगे हम लोग, 2x + 3 लिख दिए यहाँ पर। और दूसरा में क्या लिखना है जो बाहर में आया है उसको लिख देना है। तो यहाँ लिख दिए 3x - 2 लिख दिए। यही हम लोग का गुणनखंड है सो बन के तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले तरह का गुणनखंड है सो समझ में आ गया होगा, जो 2 प्रश्न का हल बताए हम। तो यदि बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में अच्छी अंक ला सके। चलिए अब दूसरे तरह के प्रश्न को पढ़ते हैं, किस तरह का और गुणनखंड आता है वो भी हम लोग जानते हैं। टाइप 2 का जो गुणनखंड आता है वो इस तरह से रहेगा, 16x² - 9 का गुणनखंड निकालें। तो इसमें बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को उतार देंगे 16x² - 9। अब इसमें क्या करना है हम लोग को कि इसका स्क्वायर बनाना है। जैसे 16 का कितना स्क्वायर होता है तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 9 कितना का स्क्वायर बनेगा तो 3 का स्क्वायर बनेगा। तो देखिए ये हो गया a², ये हो गया b²। तो a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b। एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद करना है और बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होगा। तो जब यहाँ पर a² और ये b², b², तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे कि प्लस में लिख दिए और एक बार इसको हम लोग माइनस में लिख दिए। यही हम लोग का है सो आंसर है सो आ गया। और भी देखते हैं दूसरे प्रश्नों को। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 25y² - 36 दे दिया है। फिर इसको भी बनाएंगे उसी तरह। 25 किसका स्क्वायर होता है तो 5y का स्क्वायर होता है ये, -36 कितना का स्क्वायर होता है तो 6 का स्क्वायर होता है। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 5y - 6, मतलब प्लस में और एक बार क्या लिखेंगे माइनस में लिख दिए। यही हो गया हम लोग का आंसर। चलिए और भी देखते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं। यदि इस प्रकार से दे क्वेश्चन 1 - y का स्क्वायर दे दे और इसका गुणनखंड पूछे तो क्या करेंगे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो 1 किसका स्क्वायर होता है 1 ही का स्क्वायर होता है, और y तो y का स्क्वायर कर दिए। तो a² हो गया -b²। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से है सो हम लोग गुणनखंड है सो बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आज 2 टाइप का जो हम गुणनखंड आप लोग को बताए हैं वो पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया। तो मैं आप लोग के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं जो आप लोगों को इसको हल करके कमेंट बॉक्स में बताना है। वह क्वेश्चन आपका जो है 81x² - 64 का गुणनखंड आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो आज जो हम गुणनखंड का जो
क्वेश्चन का हल जो बताए हैं, उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न जो है से आप लोग को बुक में दिया गया है, या जिनके पास मोबाइल है जो यूज़ करते हैं, सिर्फ ऐसे गूगल में जाना है, गूगल में है सो गुणनखंड लिखना है, गुणनखंड क्वेश्चन, और बहुत सारे गुणनखंड आ जाएगा। उसको अपने तरीके से बनाना है और बना के देखना है कि इसका आंसर हम लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि सर हम लोग को गुणनखंड आ गया है। और यदि जिन बच्चों को यह समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो भी कमेंट्स में लिखिए सर कि हम लोग को गुणनखंड समझ में नहीं आया है। मैं फिर से इसे अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो बाद में आए हुए मेरे चैनल में, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।